अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लोग व्यू मेन्यू के ऊपर काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर कहाँ पे मूव कर रहा है। किस तरह हम व्यू मेन्यू के ऊपर काम कर सकते हैं और व्यू मेन्यू के अंदर जो है वो हमारे पास क्या ढेर सारी ऑप्शंस होती हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने वर्किंग करनी है और इस वर्किंग का हमें क्या बेनिफिट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो काइंडली स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम लोग कर लेते हैं जी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काइंडली शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। अभी इस टाइम जो व्यू आप देख रहे हैं, ये व्यू आपके सामने जो आ रहा है, ये हमारे पास जो है स्टूडेंट नॉर्मल व्यू कहलाता है। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास ये जो नॉर्मल व्यू आप लोग देख रहे हैं, ये नॉर्मल व्यू में ही हमारा सारा काम होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जी आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू के ऊपर जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, आउटलाइन व्यू के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हुई थी, उन स्लाइड्स के ऊपर आपने जो भी हेडिंग्स वगैरह दी हुई हैं, उनके अंदर जो भी डाटा आपने मेंशन किया हुआ था, आप ये देख सकते हैं कि उनकी हेडिंग जो है वो आपके पास आउटलाइन के फॉर्म में आ गई है। तो हम यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये हेडिंग शो हो गई है। मैं यहाँ पे जो स्लाइड 10 है, आप मेरा कर्सर यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे मैं मूव कर रही हूँ। ये चार्ल्स बाबेज के जो है नाम के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग आ रही है। तो जो भी हमारे पास हेडिंग या टेक्स्ट आ रहा था उसको जो है वो आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर आप कन्वर्टिंग आउटलाइन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और अगर आप सिंपल वापस पहले वाली पोजीशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल की एक ऑप्शन आ रही है, आप नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आप जैसे ही नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास आता है जी स्लाइड सॉर्टर। तो हम स्लाइड सॉर्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें, और यहाँ पे हमारे पास जो है स्लाइड शो की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे स्लाइड शो के ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि रिहर्स टाइमिंग, कि हम किस तरह से अपने स्लाइड्स के ऊपर टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं। तो वही टाइमिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लाइड सॉर्टर के अंदर हमारे पास वही स्लाइड शो हो रही है, और हर स्लाइड के ऊपर जो है वो हमारे पास टाइमिंग भी शो हो रही है। हमने जिस स्लाइड के ऊपर जितना टाइम यहाँ पे मेंशन किया था उतना ही टाइम यहाँ पे 17 मिनट सेकेंड से यहाँ पे 8 सेकेंड हमने दिए हैं, यहाँ पे हमने 31 सेकेंड दिए हैं, और यहाँ पे हमने कोई और टाइम नहीं दिया, यहाँ पे 3 सेकेंड दिए हैं। तो स्लाइड शॉर्टर फॉर्म में आप अपनी टाइमिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं कि किस तरह कितनी टाइमिंग कितनी एक स्लाइड को दी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट आप लोगों के पास यहाँ पे जितनी भी स्लाइड होती हैं वो सारी सॉर्टेड फॉर्म में आपके सामने इस तरह की व्यू में आ जाती हैं। अगर आप इन तमाम स्लाइड्स को इस तरह के अंदाज में देखना चाहते हैं तो इसको स्लाइड सॉर्टर कहते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और आपके पास ये सारी स्लाइड जो है तरतीबवार यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप वापस अपनी पहली पोजीशन में जाना चाहते हैं, आप यहाँ वापस जाने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास टोटल ये 50 स्लाइड थी। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सारी स्लाइड जो है वो वहाँ पे मेरे पास शो हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे इनके नंबर भी आ रहे हैं, स्लाइड नंबर भी आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वापस अपनी पहली पोजीशन में चले जाते हैं नॉर्मल में, और हम नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे हम वैसे वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट आपके पास नोट्स पेजेस का और रीडिंग व्यू का। हम अगर रीडिंग व्यू पे पहले क्लिक कर लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी आपके पास बार्स थी वो सारी की सारी डिसअपियर हो चुकी हैं। अब आपने जो भी डाटा रीड करना है वो बहुत इजीली आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये छोटे बटन भी बन चुके हैं। आप इन बटन पे ये देखिए मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बटन भी मूव करके नेक्स्ट में और प्रीवियस पे जा सकती हूँ। लेकिन अगर स्टूडेंट आपने एक ही स्लाइड बनाई हुई है और उसी को रीडिंग में लेके जाएंगे तो फिर आप लोगों के पास ये बटन बने हुए नहीं आएंगे। तो आप जो है वो इन बटन के ऊपर जाने से पहले जो है बटन अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल की देखिए, नॉर्मल की ऑप्शन आ रही है, यहाँ स्लाइड शॉर्टर की आ रही है, यहाँ रीडिंग की आ रही है। मेरा कर्सर आपको मूव होता हुआ शो हो रहा होगा। हम लोग यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करते हैं और हम नॉर्मल पे चले जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है नोट्स पेजेस की। तो नोट्स पेजेस में यहाँ पे ये देखिए ये स्लाइड 1 है, और यहाँ पे इसका ये नोट्स पेजेस बन चुके हैं। यहाँ आप कोई भी इसके नोट्स बनाना चाहते हैं जो अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मैं कोई भी डाटा जो यहाँ पे लिख रही हूँ, ये इसके मैं कोई भी नोट्स बनाना चाहती हूँ जो इस पर्टिकुलर इस स्लाइड पर्टिकुलर जो मेरे पास पहली वाली स्लाइड है इससे रिलेटेड ही अगर मैंने कोई नोट्स मेंशन करने हैं, यहाँ पे मैंने कोई डाटा मेंशन करना है, कोई ऐसी चीज मेंशन करनी है जो मैं स्लाइड के अंदर मेंशन नहीं कर सकती, तो अपने लिए भी नोट्स बनाने हैं या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने अगर यहाँ पे राइट डाउन करनी है तो इसके लिए मैं यहाँ पे नोट्स पेजेस में ये काम कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने जिसकी जिस भी स्लाइड्स की इस तरह से नोट्स वगैरह बनाने हो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। आपने सिंपल क्या काम करना है, जिस स्लाइड के आपने नोट्स बनाने हैं वहां पे आपने क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद यहाँ नोट्स पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें वही स्लाइड आपके पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पे उससे कोई भी रिलेटेड कोई भी नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह नोट्स बना सकते हैं।
तो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिखना चाहें तो आप बिल्कुल भी इस तरह भी लिख सकते हैं। अपने लिए कोई नोट्स बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करना है, अपने लिए अपनी याद दहानी के लिए भी कोई नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, ये वाला मेन्यू हमारा प्रेजेंटेशन व्यूज जो था ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। स्लाइड मास्टर और ये वाला ऑप्शन जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम बैकबोन ऑफ द पावर पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम नोट्स पे क्लिक कर लेते हैं। आप नोट्स पे क्लिक कर लें और नोट्स पे जैसे ही आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें कि फर्दर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप नोट्स पे क्लिक करते हैं तो नोट्स पे आप ये देख सकते हैं कि नीचे जो भी मैंने अभी नोट्स बनाए थे आपको यहाँ पे नोट्स पेजेस में शो करवाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो नोट्स मेरे पास शो हो गए हैं। बट स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे अगर कोई और डाटा भी एडिट करना चाहते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और होपफुली कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे ये देखें, मैं कोई भी रैंडमली डाटा जो है वो पुट कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह इसके नोट्स बना सकते हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, F5 करते हैं, तो ये वाले नोट्स आपको वहां पे शो नहीं होते, क्योंकि ये नोट्स हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे रूलर, ग्रिड लाइंस और गाइड्स का ये आपको बहुत अच्छे से पता है। आप यहाँ पे जूम को भी आपको पता है, फिर टू विंडो का भी पता है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो है ग्रे स्केल में लेना चाहते हैं तो ये देखिए ये सारी ग्रे स्केल में आ जाएगी। बैक टू कलर व्यू में जाना है तो बैक टू कलर व्यू में चले जाएं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो स्कीम आ रही है, तो स्टूडेंट आप ब्लैक एंड व्हाइट स्कीम यूज कर सकते हैं। यहाँ आप इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं इन ऑब्जेक्ट्स के साथ, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और अगर मैंने वापस जाना है तो मैं वापस पे क्लिक करूंगी और व्यू मेन्यू पे क्लिक करूंगी, और व्यू मेन्यू पे क्लिक करने के बाद न्यू विंडो और ये अरेंज ऑल, ये सारी ऑप्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्विच विंडो का भी आपको पता है। अगर आपने कोई और प्रेजेंटेशन या कोई और डाटा ओपन किया है पावर पॉइंट के अंदर, तो आप अलग से जो स्लाइड आपने प्रेजेंटेशन अगर आपने मिनिमाइज किया है तो वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। तो काइंडली हमारी वीडियो को जरूर आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।